नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं पिछले करीब 2 महीने से अधिक समय से आप लोगों के बीच से गायब हूँ और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि कई दर्शकों ने पूछा, कई ने हालचाल जाना। प्रारब्ध जो कि मेरा दूसरा घर है, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर मैं बीच में 2 से 3 बार आया हूँ। इन 2 महीने तो बिल्कुल उस पर भी नहीं आया, लेकिन इस दौरान 2 से 3 वीडियो मैंने उस पर की। तो मेरी तबीयत की बाबत आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि व्यालोक वाणी पर जो भी लोग आए हैं वो प्रारब्ध को भी देखते सुनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दरअसल 2 महीने पहले एक दुर्घटना हुई और ठीक-ठाक दुर्घटना हो गई। उसकी वजह से मेरा चलना-फिरना सब कुछ बाधित है। अभी भी बहुत देर तक बैठ नहीं पाता हूँ और पूरी तरह उभरने में मुझे लगता है कि 2 महीने का समय और लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो आप अपने जीवन का मूल्यांकन भी करते हैं। आप सोचिए कि 60 दिनों तक आप बिस्तरे से लगे हुए हैं। उस दौरान केवल कमर के ऊपर आपको उठने की इजाजत है। चलना-फिरना बहुत कठिन है और बहुत रेस्ट्रिक्टेड भी है। शुरुआती 10 दिनों तक आपको बिस्तर से भी नहीं उठना है। उसके बाद केवल अपनी नित्य कर्म की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की इजाज़त है। उसके बाद आप धीरे-धीरे थोड़ा बहुत चलने लायक होते हैं। उस वक़्त आप सचमुच अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हालाँकि हम सब ने सोचा है और सुना है कि गॉड प्रपोजेज़, मैन डिस्पोज़ेज़। अपने मन कछु और है, विधना के कछु और। तो इसी हिसाब से विधाता ने शायद यह रहस्य रच रखा था कि मैं जब काशी जाऊँगा, तो काशी मैं किसी और काम के लिए गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हमारे यहाँ कहावतों और मुहावरों की कमी नहीं है, बहुत सारी कहावतें हैं। तो मैं भी वहाँ गया था किसी सम्मान समारोह में शिरकत करने, जहाँ मुझे पुरस्कृत होना था, लेकिन ऐन समारोह के 4 घंटे पहले ये दुर्घटना। अब इतने दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ तो यह कहने कि इस दुर्घटना ने जीवन के प्रति जो पर्सपेक्टिव होता है, जो जीवन के प्रति आपकी सोच होती है, उसको भी बदला है। कई लोगों के चेहरे दिखे, कई नकाब उतरे, कई लोगों का असली प्रेम मिला, स्नेह मिला, कई बड़े अच्छे दोस्त मिले, कद्दावर दोस्त मिले काशी में, जिन लोगों से आज तक केवल सोशल मीडिया के ज़रिए संपर्क था, लेकिन वो मिले। खासतौर से राघवेंद्र जी और अरविंद गुप्ता, 2 ऐसे नायाब हीरे मिले मुझे काशी में। उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतने दिनों से मेरे ना आने के बावजूद आप लोग इस बात में इंटरेस्टेड रहे। जबकि मैं इस समय को, समय का यह जो प्रकार चल रहा है, उस समय को मैं क्षणजीवी और ट्विटरजीवी कहता हूँ, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर हमारा कंसंट्रेशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम 3 सेकंड के अंदर अपनी चीज़ें बदल देते हैं, भूल जाते हैं। हमारे पास ध्यान देने को वह मौका नहीं रहता है, क्योंकि पहले की दुनिया में जब हमारे डिस्ट्रैक्शंस इतने नहीं थे, हमारा जो जिसको विचलन कहेंगे, वह अधिक नहीं था। उस ज़माने को अगर आज के ज़माने से मिलाएँगे तो हम लोग सभी धोखा खाएँगे। लेकिन इस क्षणजीवी, ट्विटरजीवी समय में भी आप लोगों ने इतना ख़्याल रखा, मेरे बारे में इतनी शिद्दत से कामना की, आप सभी की कृपा से मैं अब बिल्कुल दुरुस्त हूँ, ईश्वर की कृपा है और मैं बहुत जल्द वापसी करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं 2 महीनों के लिए अध्ययन अवकाश पर जा रहा हूँ। नई पारी की फिर जल्द शुरुआत होगी और बहुत ज़बरदस्त शुरुआत होगी। लेकिन तब तक के लिए आप सभी से आग्रह है कि अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। तब तक के लिए स्वामी व्यालोक को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। जिस तरह ये 2 महीने बीते, अगले 2 महीने भी बीत जाएँगे। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, सेहतमंद बनें। सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो कृपया अपने-अपने सेहत का, स्वास्थ्य का ख़्याल रखें और ख़ास तौर से
अपने आप को मानसिक तौर से बहुत मजबूत रखें, क्योंकि ये युग मानसिक तौर से मजबूत रहने का है। अगर आप तनिक भी कमजोर हुए तो बेहद मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय सिया राम।